बहुत प्यार करते थे। हम कहीं से आते हैं, बेटी पानी लाओ, खाना लाओ, शाम में लाओ, नहाना है। अब हम किससे कहेंगे बा? 3 लड़का 1 लड़की थी। एक ही लड़की थी, वो भी लड़की गुजर गई सर, उसको मार दिया लोग। अपना देह को बचा रही होगी, अपने आप को बचा रही होगी उन 8 दरिंदों से। लेकिन आप बताइए, जहाँ 8 वहाँ एक लड़की कैसे बचेगी? उसका हाथ तक ले तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं, लड़की का पिता है, हम इनसे बात करते हैं और इससे विशेष जानकारी लेते हैं। कैसा मामला कैसे हुआ है, घटना कैसे घटित हुआ है? वो अपने घर में ले आकर के पता नहीं उसके साथ क्या किया, वो लोग उसको मार के लटका दिया था बांस में। खुल के बोलिए, अब तो आपकी बेटी चली गई जी, अब तो उसका इज्जत चला गया, इज्जत के साथ साथ उसका देह भी चला गया, तो फिर छुपाने की लज्जा से क्या बात है? वही तो उसके साथ क्या किया है, हम तो उसमें देखे नहीं हैं। सुने है ना, जो जांच आएगा वही से पता चलेगा। सुनने में आ रहा है उसके साथ गैंग रेप किया गया। हाँ, है। तो वो भी 7-8 आदमी के साथ। हाँ, वो तो है। अब आपकी बच्ची का उम्र कितना था? 15 साल 15 साल की? 15-16 साल ऐसा ही होगा। और उन लोगों का उम्र कितना था? उन लोग का 19-20 का ही होगा। बच्ची पढ़ती थी? जी, किस क्लास में? 8वां में। अच्छा, उन रिश्ता क्या था जो रेप किया है? वो पर्दार है हमारा। पट्टदार है जी। आप देख सकते हैं, एक पिता वो शब्द बयान नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे बेटी के साथ क्या हुआ है। उन दरिंदों ने कैसे नोच नोच के खाया है और उसके बाद अपने जान बचाने के लिए उस बच्ची का हत्या कर देता है और उतना से भी जी नहीं भरता है तो उसका क्या हुआ है? हाथ भी तोड़ दिया है दोनों। हाथ तोड़ दिया है जी। आप देख सकते हैं, लड़की अपना बचाने का गुहार लगाती होगी या बाज रही होगी, अपना देह को बचा रही होगी, अपने आप को बचा रही होगी उन 8 दरिंदों से। लेकिन आप बताइए, जहाँ 8 वहाँ एक लड़की कैसे बचेगी? उसका हाथ तक ले तोड़ दिया गया है, दोनों हाथ तोड़ दिया गया है। गाटा कलाई तोड़ा गया जी, ऐसे तोड़ा गया है दोनों। हाँ। फिर उसको फंदे से लटका दिया गया है। उसको बांध कर मार दिया है शायद। पहले मार के और उसको पैर ऐसे था सर, ऐसे था और इसमें बांध करके बांस में बांध दिया है लोग। बताइए, जब फांसी लगेगा तो उस आदमी झूलेगा तभी नहीं मरेगा। ये भी तो बात है, वो लड़की फांसी लगाती तो अपने घर लगाती कि उसके घर जाके लगाती? वही तो बात है। वो लोग, हम काम करने गए थे बेतिया, हमारा पत्नी गई थी घास काटने गाय के। घर पे कोई नहीं था, पता ना घर में से ले गए कि कैसे ले गए, ले करके अपने घर में ले करके उसको मार के और फांसी लगा दिए। वो बोल रहा है लोग कि वो लोग मारा पीटा है लो, इसलिए वो लड़की हमारे घर में आके छुपी थी। कौन बोल रहा है? उसके वो फुआ बोल रही ये बताइए, फुआ बोल रही थी। फुआ उसका कब आई थी? एक घटना वो कभी आई हो, वो बीतने के बाद कल आज सुबह में आई है, घटना साल शाम को है। और झूठ बोल रही है सर। सर 4 बजे भोर में वो लखियो हमनी के खेत के लगा वो गोर नहीं सब करा 4 बजे भोर में आई। अच्छा, पहले से उस परिवार से आप लोग का विवाद था, झगड़ा चल रहा था? जी, उसमें मुकदमा चल रहा है अभी। क्या चीज़ का? यही है जमीन का, जो हमारा ये जमीन है। जान मान मारने की धमकी उमकी तो नहीं मिली? धमकी दिया है सर, धमकी दिया? वो बोलता है कि तुमको सब किसी को हम मार देंगे, यहाँ से भगा देंगे, तुमको हम रहने नहीं देंगे। अच्छा। हमको एक घर बना है, इन लोग को बोल रहे हैं कि हम तुमको भगा देंगे। देखिए, हमारा वो झोपड़ी है जो दिखाई दे रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़का 1 लड़की थी। एक ही लड़की थी? वो भी लड़की गुजर गई सर, उसको मार दिया लोग। देख सकते हैं, एक पिता एकदम बेबस हो चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि इनकी एक ही लाडली थी। और कहा जाता है ना भैया, जिस घर में बेटी ना हो उस घर में लक्ष्मी नहीं होती हैं। इसीलिए बेटी का दूसरा नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी का दूसरा नाम बेटी है। बताइए, इस घर से लक्ष्मी चली गई। बहुत मानती थी बेटी वो आपको? जी, बहुत प्यार करते थे। हम कहीं से आते हैं, बेटी पानी लाओ, खाना लाओ, शाम में लाओ, नहाना है। अब हम किससे कहेंगे बा? पिता की लाडली होती है बेटी, पिता का साथ छोड़ के चली गई, दरिंदों ने उसको लूट लूट के खा गया। क्या इंसाफ क्या चाहिए, कैसा इंसाफ होना चाहिए आपके साथ? सर, हमको न्याय चाहिए, कानून जो सजाए दे उसको, हमको न्याय। किस टाइप का न्याय चाहिए? सिर्फ हवालात हो कि हवालात से भी बढ़ के कोई सज़ा होनी चाहिए? उसको चाहे कानून फांसी दे, जीवन करवास दे, हमको यही चाहिए। उसको कि पूरे फैमिली को? पूरे फैमिली को, सारे जितने आदमी सब किसी को उसमें। और जो निर्दोष है उनको नहीं, जो दोषी है उन्हीं को। ये होते हैं एक पिता, इन्होंने ये भी उनके पक्ष को बचा रहे हैं कि जो उनके परिवार में निर्दोष हो उनको कुछ नहीं हो, लेकिन जो दोषी हो वो बचे नहीं और उन सबको फांसी की सज़ा हो। कानून से यही मांग कर रहे हैं आप? जी, हम कानून से ही कहेंगे।
यही गुहार करें कानून से कि उसको सजा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? बिकाऊ महतो। देख सकते हैं बिकाऊ महतो हैं, इन्हीं के बेटी के साथ भतीजा ने अपने मित्रों के साथ अपने ही फुआ को गैंग रेप करके उसके मौत के घाट उतार दिया। और उनके ये पिताजी हैं और इन्होंने बता रहे हैं कि किस तरह मेरे बेटे के साथ बर्बरता करके उसकी हत्या किया गया। हाँ देखिए, अभी कोई थाना का स्टाफ नहीं है। इस तरह की घटना हो जाती है तो इंक्वायरी के लिए आपको यहाँ रहना है। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये घटना जानबूझ करके प्री प्लान के रूप में किया गया है, तो इसकी हम स्पष्ट मांग करते हैं और इसके लिए हम राज्यपाल तक को लिखेंगे कि भाई इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान रहे हैं और दूसरे की बहन बेटी को बहन बेटी नहीं मान रहे हैं, तो अगर आप किसी का हत्या करते हैं तो हत्या का एक ही सजा होता हत्या है। नहीं है विकास जी, ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये गैंग रेप प्लस हत्या है, दोनों एक साथ। गैंग रेप और हत्या में तो सर हम एक ही चीज़ का मांग करेंगे कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सज़ा क्या, इनको फांसी मिलना चाहिए और बिल्कुल इनको फांसी मिलना चाहिए। जिस घर की बेटी का हत्या कर दिया जाता है गैंग रेप के द्वारा, मैं इस पर यह भी कहूँगा कि मैं प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की मांग करता हूँ। फिलहाल मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत, जय हिंद।